दोस्तों 10 मई 2026 को तमिलनाडु के इतिहास में एक नया चैप्टर लिखा गया है। विजय जोसेफ, जिसको कि लोग थलापति विजय के नाम से जानते हैं और सोचते हैं कि कोई हिंदू है, जबकि एक्चुअल में वे क्रिश्चियन है। इसने तमिलनाडु के सीएम के रूप में शपथ ले ली है। पहले ही कांग्रेस ने कह दिया था कि हम तुम्हें अपना सपोर्ट देंगे, और देखिए कितनी मजेदार बात है कि जिस कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु ने पूरी तरीके से नकार दिया था अपनी सत्ता से, वही पार्टी आज विजय को सपोर्ट दे करके वहाँ राहुल गांधी बैठे हुए हैं मंच के ऊपर, और ये लोग वहाँ शपथ ग्रहण के समारोह में शामिल हो रहे हैं। और कांग्रेस भी वो अनुभूति ले रही है जैसे वो खुद सत्ता में आ रही हो। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक रहा विजय का शपथ समारोह, कि जब गवर्नर एक तरफ बोलते रह गए, वो इग्नोर करके ठीक उसी प्रकार से इग्नोर किया जिस प्रकार से विजय ने राहुल गांधी को इग्नोर कर दिया, और जिस प्रकार से टीवीके के अन्य नेताओं ने राहुल गांधी को इग्नोर कर दिया, वैसे ही विजय ने भी गवर्नर को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। और विजय को भी लग रहा था कि जैसे आज वो बाहुबली की तरह शपथ ले रहा है, वो अपनी फिल्मी दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। सी जोसेफ विजय एनुम नान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से तमिलनाडु ने एक नया सीएम नहीं बल्कि एक केजरीवाल 2.0 दिया है। जिस प्रकार से उसने जनता से वादे किए हैं, उन वादों के पीछे कितने लाख करोड़ रुपए का नया कर्जा तमिलनाडु पर पड़ने वाला है। तमिलनाडु जिसके ऊपर ऑलरेडी 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, वो और ज़्यादा कितना डूबने वाला है। और इस पॉलिटिक्स के चलते हिंदुस्तान को किस प्रकार से ये टिड्डी दल खाए जा रहे हैं, इन सब पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे किस प्रकार से कांग्रेस ने केरल में मुस्लिम लीग का साथ लेते हुए सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा है। वही मुस्लिम लीग जिसने कभी भारत का बंटवारा किया था और जिस पर आज भी कम्युनल होने के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। समारोह में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शपथ दिला रहे थे, लेकिन विजय बीच में ही अपनी तरफ से ही अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लग गए, गवर्नर को इग्नोर कर दिया। वही फिल्म स्टाइल वो पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पॉलिटिशियन बनेगा रे तू, कि तेरी अभी तक जो अदाकारी वाली एक्टिंग थी वो ही नहीं छूट रही है। सी जोसेफ विजय एनुम नान। क्या पॉलिटिशियन बनेगा रे तू, तेरे को फिल्मों में एक्टिंग नहीं होती है, और जब तू पॉलिटिशियन बना है तो उस टाइम पर तेरी एक्टिंग निकल रही है। टीवीके का अगर मैं इतिहास बताऊं तो ये 2 साल पहले बनी करीब पार्टी है। इसने इस चुनाव में तकरीबन 108 सीटें जीती हैं, लेकिन बहुमत के लिए कांग्रेस के 5 एमएलए की इनको जरूरत पड़ी, और इन्होंने ये एमएलएज अपनी तरफ मिलाए हैं, जिसमें राहुल गांधी को भी अपने शपथ समारोह में इन्वाइट किया गया था। अब लोग पूछ रहे हैं कि जो सोना बांटने वाली स्कीम या उस तरीके के वादे टीवीके ने किए हैं या विजय ने किए हैं, इतना सारा सोना कहाँ से आएगा। तो ट्रोलर्स कह रहे हैं कि सारा का सारा सोना तो उत्तर भारत से जाएगा। उत्तर भारत में भले ही सोना ना हो, लेकिन यहाँ पर आलू बहुत है। और राहुल गांधी जी का वो बयान तो आप सभी जानते हैं कि मैं इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकल जाएगा। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। उसी सोने का इस्तेमाल टीवीके यहाँ तमिलनाडु में बांटने के लिए करेगी। पर यह तो रही थी मजाक की बात, परंतु अगर हम पूरा का पूरा हिसाब किताब लगा करके देखें तो अब मोटा मोटा आंकड़ा ये बताता है कि आने वाले कुछ समय में तमिलनाडु पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो सकता है। 2,500 रुपये मंथली सहायता दी जाएगी महिलाओं को जो 60 साल से कम है। इस तरीके की महिलाओं की संख्या तमिलनाडु के अंदर लगभग 1.57 करोड़ है। अगर इनको ये सहायता दी जाएगी तो तकरीबन सालाना जो खर्चा आता है वो 47,000 करोड़ रुपए का आता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये आंकड़ा बढ़ करके 68,000 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है। इसके बाद में विजय वादा करता है कि वो शादी में 8 ग्राम सोना प्लस एक सिल्क की साड़ी देगा जितने भी गरीब परिवार हैं, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होगी। इस प्रकार की जो दुल्हनें हैं, इनका यदि आंकड़ा लगा लिया जाए और इस कीमत को यदि जोड़ लिया जाए तो तकरीबन आप मान के चलिए कि 1 लाख रुपए एक 8 ग्राम का
सिक्का, अंगूठी या कुछ भी खरीदने में इतना खर्चा तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ 6 एलपीजी फ्री दिए जाएंगे प्रति परिवार प्रति वर्ष, और इसके लाभार्थी भी तकरीबन 1.85 करोड़ परिवार होंगे। इसका खर्चा भी लगभग प्रति वर्ष 10 से 11 हजार करोड़ रुपए का आता है। इसके बाद का जो वादा है वो सुनिए, जो कि केजरीवाल की भी स्कीम में आता है। वो आता है महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, यानी कि जितनी भी सरकारी बसें होंगी उनमें सभी महिलाओं के लिए फ्री यात्रा होगी। फिर यदि किसी घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसको एक गोल्ड ड्रिंक दी जाएगी, एक बेबी किट दी जाएगी। महिलाओं के लिए SHG को पूरी तरीके से ब्याज मुक्त बना दिया जाएगा और 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। फिर कहा गया है कि फ्री सैनिटरी पैड्स दिए जाएंगे, राशन दुकानों और स्कूल तथा कॉलेजेस में मिलेंगे। बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो ग्रेजुएट्स को 4,000 रुपए और जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 2,500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। 15,000 रुपए सालाना स्कूल जाने वाले बच्चों के गार्जियंस को मिला करेंगे। तकरीबन 20 लाख तक एजुकेशन लोन मिलेगा, ब्याज मुक्त और एकदम कोलेटरल डैमेज फ्री। अन्य जो वादे हैं उनमें आता है 200 यूनिट तक बिजली फ्री हर परिवार को मिलेगी। किसानों के लिए क्रॉप लोन वेवर मिलेगा 5 एकड़ तक पूरा, बाकी 50% अलग से बताया जा रहा है। 3,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे बुजुर्गों को, विधवाओं को और दिव्यांगों को। 27,000 रुपए मिलेंगे मछुआरों को सीजन की राहत के लिए और अन्य बहुत सारी फैसिलिटीज, प्लस 25 लाख फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस, 50 लाख जॉब का वादा, प्लस AI मिनिस्ट्री अलग से बनाई जाएगी। यानी कि जो कुल अनुमानित खर्चा है वो बिजनेस टुडे बता रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष लग सकता है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये प्रति वर्ष का 1 लाख से 2 लाख रुपए या ज़्यादा भी हो सकता है। 5 साल का अगर हम जोड़ करके लगाएं तो तकरीबन ये 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा जा सकता है। तमिलनाडु की जो मौजूदा स्थिति है 2026 तक, राज्य का जो बजट है ना, टोटल बजट, वो ही है 4.4 लाख करोड़ रुपए लगभग अप्रोक्सीमेटली है। मौजूदा कर्ज जो है वो है तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए, और ये जो कंटिन्यूसली अभी बढ़ रहा है, और ये हुआ है वहाँ पर दी जाने वाली हर एक पार्टी के द्वारा फ्रीबीज के कारण से। अपनी जो टैक्स रेवेन्यू है तमिलनाडु की वो होती है तकरीबन 2.1 से लेकर के 3.3 लाख करोड़ रुपए। यानी कि आप अनुमान लगा लीजिए कि जो खर्चा अभी आने वाला है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसके टोटल रेवेन्यू से कई गुना ज़्यादा खर्चे और हो जाएंगे। यानी कि फ्रीबीज और प्लस जो उसकी प्रति वर्ष की वेलफेयर की योजनाएं जो निकलती हैं उन पर जो खर्चा होने वाला है वो मिला करके काफ़ी कर्जा तमिलनाडु के ऊपर चढ़ जाएगा। और जो मैंने 1 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष का जो आंकड़ा बताया ना, वो केवल और केवल ये बताया है कि भाई 2,500 रुपये स्कीम जो महिलाओं के लिए निकली है 47,000 करोड़ रुपए उसमें जाएंगे। फिर सोने वाली स्कीम है, 6 LPG फ्री देने वाले, बिजली, ये जो है केवल यही 1 लाख करोड़ रुपए के पार चले जाएंगे, जबकि जो पूरा बजट है वो ही 4.5 लाख करोड़ रुपए का है। ऐसे में प्रदेश तरक्की क्या घंटा करेगा, लेकिन हमारी जनता को भी यही चीज़ें पसंद है। अब मैं बात करूंगा कि क्यों अभी तक कांग्रेस को नापसंद किया जाता था तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में अब कांग्रेस बैकडोर से आकर के बैठने वाली है। इसका मुख्य कारण था कि 1967 में DMK ने ही कांग्रेस को सत्ता से पूरी तरीके से बेदखल कर दिया था। उसके बाद में कांग्रेस कभी भी वहां पर सत्ता में वापस नहीं आई, और इसका कारण माना जाता है कि वहां पर जो रीजनल पार्टीज थी वो अपने क्षेत्र को बहुत अच्छे से देख पाएंगी, हमारी सत्ता दिल्ली से नहीं चलेगी। और दूसरी बड़ी चीज कि तमिलनाडु की जनता के अंदर ये बात डाल दी गई थी कि कांग्रेस जो है वो ब्राह्मण नीत पार्टी है और ये हमारे ऊपर हिंदी इम्पोज करते हैं। इस कारण से कामराज के बाद कांग्रेस का तमिलनाडु में जो लीडरशिप क्राइसिस था वो आज तक समाप्त हुआ ही नहीं है। द्रविड़ पॉलिटिशियंस ने केवल अपनी मोनोपोली बनाए रखने के लिए वहाँ पर अपनी शासन सत्ता को ईजाद किया, और उसी का ही अगला प्रारूप या कहिए कि अगला जो खंड है, अगला जो सोपान है वो है TVK। अब हम बात करते हैं केरल की, जहाँ पर मुस्लिम लीग सत्ता में आने जा रही है कांग्रेस की पूंछ पकड़ करके, क्योंकि उसने हाल फिलहाल के जो चुनाव हुए हैं उसमें 22 सीटें जीती हैं। UDF की जीत में उसने बड़ी भूमिका निभाई है। मुस्लिम लीग आप सभी जानते हैं कि 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई, और उस समय पर पार्टीशन में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था जिसमें कि हिंदुओं को मारा गया था। उसी टाइम से इस पार्टी की छवि बहुत खराब थी। लेकिन कांग्रेस का इतिहास आप जानते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों कभी के टाइम में साथ साथ रही हैं। कई महापुरुष इस बात को कह करके जा चुके हैं कि कांग्रेस आने वाले समय की मुस्लिम लीग ही तो है। आज वही कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुस्लिम लीग बनकर केरल के अंदर सत्ता में आने जा रही है। जाहिर सी बात है, अगर वो कांग्रेस के साथ में आने जा रही है तो सबसे पहला दांव खेलेगी शिक्षा
मंत्रालय पर, क्योंकि अगर वो शिक्षा मंत्रालय में रहेगी तो मुसलमानों को जहाँ पर जिस तरीके से वो पढ़ाना चाहे और अपने जो नियम कायदे कानून वो मनवाना चाहे, जिसमें बुर्का होता है या फिर दाढ़ी या टोपी होता है, वो सब कुछ वो मनवा सकती है। और यही चीज़ हमने कर्नाटक में भी देखी थी। इससे पहले भी एजुकेशन मिनिस्ट्री जब उनके पास रही है तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में फेवरिज्म के आरोप इन लोगों के ऊपर लग चुके हैं। किस प्रकार से करिकुलम को भी कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। सेक्सिस्ट रिमार्क किए गए थे इनके ही एक लीडर, जिन्होंने कि महिला CPIM MLA के खिलाफ किए गए थे, जिस पर पार्टी ने उस बंदे को सस्पेंड तो कर दिया था, लेकिन फिर बाद में बैकडोर से इनकी एंट्री हो जाती है। जेंडर इक्वालिटी पर भी इसी तरीके के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट IUML लीडर PMA सालम ने दिए थे, जिसमें कहा गया था कि स्त्री और पुरुष कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से मलापुरम में भी पिछले दिनों इसी प्रकार के कंट्रोवर्शियल मुद्दे उठे थे, जिसमें मुस्लिम लीग सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। यानी कि मुस्लिम लीग पूरी तरीके से कुरान और शरियाई हुकूमत के हिसाब से शासन करना चाहती है और कांग्रेस भी इनको ही बार बार बैकडोर से शासन और सत्ता में लाने का प्रयास करती है। इस देश का बंटवारा करवाने वाली मुस्लिम लीग नाम की कोई भी पार्टी इस देश के अंदर नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आज भी हिंदू या सनातनियों के नाम से कोई पार्टी नहीं है। हिंदुओं की बात करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी भारत के नाम से बनती है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का बंटवारा करने वाली कौम के नाम से दो पार्टियां हैं। पहली है मुस्लिम लीग और दूसरी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। ऐसे में भारतीयों को स्पष्ट पता लग जाता है कि ये जो पार्टीज हैं ये एक बार फिर से भारत के बंटवारे की तरफ राजनीति कर रही हैं और कांग्रेस इन्हें हमेशा अपने साथ रखती है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया किस प्रकार से तमिलनाडु की राजनीति में एक नया केजरीवाल आने जा रहा है और वह राज्य जो अभी तक तरक्की कर रहा था वो औंधे मुंह गिरने वाला है, क्योंकि अभिनेता अब नेता बन चुका है, लेकिन नेतागिरी में भी उसकी अभिनेतागिरी चल रही है, जबकि जहां उसको अभिनय करना चाहिए वहां पर उसकी नेतागिरी चला करती थी। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अब उपलब्ध है 399 में, प्लस इसके साथ में एक पुस्तक अन्य फ्री दी जा रही है, प्लस इसको अब हम पूरी तरीके से डिलीवरी फ्री भी दे रहे हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।